सुशील जी, मैं आऊंगा आपके पास। पत्रकारिता करने से पहले आप भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। कांग्रेस का बड़ा नाम थे अखिलेश दास, आप उनके बहुत करीबी थे। आपको अंदाजा था कि आप जिस पार्टी में इतने टाइम से रहे, उस पार्टी का इतना बढ़िया हाल हो जाएगा? मोबाइल शायद आपका बज रहा है। नहीं संजय भैया, बिल्कुल ये हमें कतई सपने, अभी आपने कहा विडंबना, इस विडंबना की मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। एक शब्द होता है, मैंने 10 साल का अभी 2004 से का मनमोहन सिंह जी का पीरियड देखा, दिल्ली में देखा, लखनऊ में देखा। मैंने 400 प्लस की कांग्रेस देखी, मैंने कितने सांसदों की कांग्रेस देखी। मैं 3 टर्म लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। मैं 2 बार लखनऊ से विधायक लड़ा, 2002 में, 2007 में 17,000 वोट पाए। 89 में सभासद रहा निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा का था। सब कुछ देखा, बड़े करीब से देखा। मैंने सोनिया जी के मंच का 4 बार संचालन किया, मंच का संचालन किया मैंने उनके मंच का उस जमाने में। तो ये वक्त की बातें हैं। लेकिन अब मैं 10 साल से पूर्ण रूप से आपके नेतृत्व में पत्रकारिता कर रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती जब रॉ मटेरियल आना बंद हो जाता है संजय भैया, रॉ मटेरियल, तो सारी चीजें खत्म हो जाती। कोयले का रॉ मटेरियल संकट कृत्रिम खड़ा कर दिया, नकली बिजली का संकट पैदा हो गया। कांग्रेस के आदरणीय सोनिया जी ने सबसे पहली गलती करी। मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एज ए पत्रकार खुले रूप से बोलूंगा। मौन प्रधानमंत्री को 10 साल देश का प्रधानमंत्री बनाकर रखना भारी सोनिया जी की राजनीतिक भूल थी। प्रणब मुखर्जी थे उस समय। दूसरी बात, जब दूसरे टर्म में जब राबड़ी देवी ऐसी लेडी अंगूठा छाप सीएम 5 साल बिहार बन सकती हैं, तो 2 साल के लिए सोनिया गांधी ने राहुल गांधी पप्पू को पीएम क्यों नहीं बनाया? बना देती तो आज प्रोटोकॉल होता, उनका रूट लगा होता, उनका पूर्व पीएम ने ये कहा जाता, पप्पू ने ये कहा नहीं जाता। ये भारी गलती करी। दूसरी भारी गलती जो राहुल ने करी, प्रियंका तक अभी आ रहा हूँ, आधे मिनट में आ रहा हूँ। राहुल ने भारी गलती करी। वो आपको याद है, बाहें चढ़ा के निकले थे, फाड़ते हुए कागज कुछ, वो बिल फाड़ दिया था। उनके सलाहकार उनको बता दिया था कि आप देश के राजकुमार बन चुके हैं, अब 20 साल सत्ता में आप ही रहोगे और कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि आप गांधी परिवार के रजिस्ट्री लिखा के लाए देश की। वो बिल फाड़ते, वो बिल आज भी उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है। उसके बाद उन्हें लगा कि देश के वो एकदम क्या हो गए, तो उन्होंने यूथ कांग्रेस खत्म कर दी प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जो यहाँ की गंगा जमनी जहां से उर्वरा निकलती थी कांग्रेस की, उसकी यूथ कांग्रेस को हमारा नाश कर दिया। एनएसवाई को हमारा नाश कर दिया, कई भागों में बांट दिया। उनको लोग बताते गए कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। उसके बाद फिर साहब पीके आ गए, वो खाट सभा हुई, पूरा कांग्रेस निचुड़ गई। उसके बाद समझौता कर लिया, कांग्रेस पता नहीं कितने पे आ गई। उसके बाद इंदिरा जी की नाक, इंदिरा जी के बाल, इंदिरा जी का चेहरा, दादी पोती आ गई सामने मैदान में। बड़ा भारी वेलकम हुआ, लगा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा। साहब कम्युनिस्टी आ गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब मसनद बिस्ती थी, सफेद मसनद, सफेद गद्दे, जहां का कण कण में कांग्रेस ही बसता था, वहां कम्युनिस्ट ही बस गए। लाल सलाम बस गया, उसने एनजीओ को पकड़ा दिया। सुनिए संजय भैया, कहां पर हुआ के वो पिंक रंग का लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पिंक रंग का एक राजा बोला रात है, वो फला प्रजा बोली रात है, अधिकारी बोला रात है, मुंशी बोला रात है। सुबह सुबह की बात है, प्रियंका जी को बता दिया आप तो बस इंदिरा जी का रूप है, सब काम हो गया। एनजीओ को पूरी कांग्रेस दे दी, पूरी पीसीसी पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, गेट बदल दिया, अंदर का वो सब एसी कर दिया, शीला कॉलोनी का घर बदल दिया, वो एसी कर दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। जो रुपए आ ही रहे थे राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से रुपए आ ही रहे थे, पंजाब से। संजय भैया एनजीओ ने वो हाल किया कि प्रमोद जी ने मैनेज ना किया होता, प्रमोद तिवारी जी ने, तो सीट एक इनको ही मिल रही थी, बीरेंद्र सिंह वाली। वो तो प्रमोद जी जीत के जादूगर हैं, अपना मैनेज कर ले गए। वरना यहाँ भी तो प्रियंका जी का जादू दूसरी बार फेल हुआ है। अब आइए, जब प्रदेश, देखिए नाम का बड़ा असर होता है। संजय शर्मा एक भारी नाम है, भारी नाम है। जब आपका अध्यक्ष ही लल्लू है, अजय कुमार कौन जानता था उनको, कौन जानता था उनको? पूरी कांग्रेस आप भी कहते रहे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू नहीं कहा, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू नहीं कहा। जब लल्लू ही प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी का, तो लल्लूगिरी तो होनी थी। वो लल्लू बेचारा सच में लल्लू रह गया, एक अच्छा खासा मेहनती आदमी। कोई जो ये बैठे हैं इनके, जो प्रियंका जी के ओएसडी एक कोई सिंह करके है, मैं नाम नहीं लूंगा इतने बड़े चैनल पर,
किसी कारण नहीं लूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं नाम लेने की। वो लोगों ने लल्लू बना दिया बेचारे को, उसको जब चाहते तब उसको गपचिया लेते थे, जब चाहते तो खींच लेते थे उसको, जब चाहते लपकिया लेते थे। आप भी डरते नाम लेने से? नहीं, मैं नाम से बिल्कुल नहीं डरता हूं, लेकिन मैं इतने बड़े चैनल पर एक हल्के आदमी का नाम लेकर उसको भारी नहीं करूंगा। श्रम सिंह है, उनकी ओएसडी है, आज भी है, आपको बता दूंगा नाम। लेकिन देखिए मतलब नाम वो लिए जाए जिनमें लल्लू का नाम कहिए मैं 500 बार ले लूं। तो एक बेचारे लल्लू, जो सच में लल्लू था, विधायक था, उसको अध्यक्ष बना के लल्लू बना दिया। अब प्रियंका जी का जो औरा था, जो प्रियंका जी के लोग थे, उसने गपचिया लिया, एक शब्द होता है ना गांव, गपचिया लिया। अब वो लल्लू, तो जब लल्लू अध्यक्ष गपच गया, मैंने अध्यक्षों के वो रुतबे देखे हैं संजय भैया। मैंने 28 मैंने एनडी तिवारी जी के साथ अध्यक्षी की है, शहर अध्यक्षी। मैंने आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी के साथ शहर अध्यक्षी की है, जितेंद्र जो नरसिम्हा राव जी के सलाहकार थे। मैंने शिवपाल जायसवाल, जगन्नाथ पाल, सलमान खुर्शीद, आपके मुन्ना अरुण मुन्ना, इस टाइप से मैंने इनके साथ अध्यक्षी करी है शहर की। भला लोग कहते थे प्रमोद जी और सुशील दुबई रह गए हैं, एक सीएलपी लीडर और एक शहर अध्यक्ष। मैंने सोनिया जी मुझे सुशील कहती थी, मैं उनको मम्मी कहता था, मैं इतना सीट। तो हमें कष्ट है, आज हम पत्रकार, शुद्ध पत्रकार है। सुशील जी, ये बात तो सही है कि पूरा देश अगर बीजेपी के बाद किसी की तरफ देखेगा तो वो कांग्रेस की तरफ देखेगा, लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है और जहां जहां विस्तार कर रही है वो कांग्रेस का विकल्प बनता जा रही है, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी पहले निपटा रही थी और आम आदमी पार्टी पीछे पीछे और तेजी से आ रही है। पंजाब इतना सीधा जाता उदाहरण है। कांग्रेस कब सुधरेगी और कौन को समझ में आएगा? पहले तो मैं आदरणीय राजेश बादल जी की बात का ही समर्थन करता हूं कि पिछले कई सालों में ये जो दुकानें थी प्रदेश की, इनको लोग राष्ट्रीय नहीं बना पाए, अपनी एजेंसी नहीं बेच पाए। यहाँ ममता का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, ममता की पार्टी का, सरकार पार्टी का है, कोई जानते ही नहीं है, अपना खा पी रहे होंगे, मौज कर रहे होंगे जो। खैर, अब बात आई यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात आपने कही। पिछली सरकार पंजाब में नाश किसने किया? एक सिद्धू नाम के जोकर चक्कर में लोग कहते हैं प्रियंका जी का प्रिय था, प्रियंका जी का उस पर हाथ था, नाश कर दिया, उसको बड़ा बना के देखिए अच्छी खासी पंजाब में कांग्रेस आ जाती। तो आप तो वहां पर आइए जहां कांग्रेस ने उसको स्पेस दिया है, आप अपने आप थोड़ी आ गई। जहां जहां कांग्रेस स्पेस देगी वहां आप आती जाएगी। तो कांग्रेस स्पेस ही क्यों दे रही है? दूसरी बात, अगर हारने के लिए लड़ना है तो कांग्रेस जीशान अहमद को क्यों नहीं अध्यक्ष बना देती है? संजय शर्मा और राजेश बादल जी को अध्यक्ष क्यों नहीं बना देती है? एक को अध्यक्ष घोषित कर दे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का और एक को पीएम घोषित कर दे। जब एक सीट के, जब अमेठी हाथ चली गई, रायबरेली चला गया, तो काहे के लिए प्राण त्यागे पड़े हैं कि उदयपुर का? चलिए चिंतन करिए, पॉलिटिकल एक प्रोसेस होता है चिंतन का। तो एक को आप अध्यक्ष कर दो, प्रियंका जी को पीएम घोषित कर दो, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दो, क्या दिक्कत उसमें? और नहीं तो शशि थरूर ऐसे आपके पास ग्लोबल पर्सनालिटी है, उनको कर दो। मतलब बहुत कुछ मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे जो आप नाम पूछ रहे हैं, मैं नाम बताने जा रहा हूं। आपके पास प्रमोद तिवारी, प्रमोद कृष्ण ऐसे लोग पर्सनालिटी हैं आपके पास प्रदेश में। लेकिन दिक्कत क्या है, जब पूरी कांग्रेस प्रियंका गांधी के ओएसडी संदीप सिंह, जेएनयू प्रोजेक्ट, जिन्होंने कभी मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे, मुझे नहीं मालूम, लोग कहते हैं, जब उनको ही पूरी पार्टी चलानी है, उनको लल्लू टाइप का चाहिए, तो प्रमोद कृष्णन जी ऐसे पर्सनालिटी, नेशनल पर्सनालिटी, प्रमोद तिवारी ऐसे नेशनल पर्सनालिटी क्यों हाँ करेंगे? वरना कांग्रेस पास कोई दिक्कत इसीलिए 2 महीने से रुका हुआ मामला कि अध्यक्षी चलाएगा कौन? जेएनयू का संदीप सिंह चलाएगा या प्रमोद तिवारी चलाएंगे या प्रमोद कृष्णन चलाएंगे या और कोई चलाएगा, पॉलिटिकल आदमी चलाएगा? ये पेच फंसा है। सुशील जी एक मिनट को, अचानक करंट कैसे लग गया? अभी तक तो हम नाम ले नहीं रहे थे, अब अचानक क्या हुआ? नहीं तो मैंने करंट नहीं इसलिए लग गया कि हमारे संजय भैया को हो सकता है जानकारी ना हो, तो इस टाइप की जानकारियां देना मेरा एज ए पत्रकार, जूनियर पत्रकार, मेरा फर्ज बनता है कि अपने सीनियर पत्रकार को वो जानकारी, क्योंकि यहाँ पर देश के पत्रकार आदरणीय बादल जी बैठे हैं, तो मैं जूनियर पत्रकार हूँ, सीख रहा हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने सूत्रों को वो करूँ। मैं आपको बताऊं, देखिए संजय भैया, आपको बता दूं, संजय जो आपने कहा क्यों नहीं बन रहा 2 महीने से, 2 महीने से इसलिए नहीं बन रहा है कि कौन किसको वो गाइड करेगा। किसी ने कहा, मुझे मालूम है कि सोनिया जी से कि मैं रिपोर्ट आप करूंगा अगर अध्यक्ष बना रही हैं, तो वहां से खबर आई नहीं, रिपोर्ट इनको करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पर्सनालिटी, अरे मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा और तो छोड़ दीजिए, अगर मुझे अध्यक्ष बनाते हैं तो मैं सीधे रिपोर्ट करूंगा अपने जो देश प्रभारी होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं सुशील, खैर मैं आपको एक दर्द वाली बात बताऊं संजय, ये दर्द वाली बात जहां से मामला गलत होता चला आया है। 5 साल पहले जब लल्लू अध्यक्ष बने,
पहले डे नेहरू जी का वो था कुछ जयंती या क्या, हमारे ये जिंदा कांग्रेसी जीशान भाई जानते होंगे, इनके पिताजी तो इंदिरा जी को सीधे सीधे, अमीर हैदर चचा हमारे, उनको सलाम इस चैनल से करता हूँ, गजब कांग्रेसी, आज भी ईश्वर उनको 100 साल दे। मैंने जीशान जी को पहला आशीर्वाद दिया कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जिंदाबाद जीशान, तो कम से कम तो हाँ, तो इन लोगों ने 12 कांग्रेसियों को निकाल दिया। और सुनिए, उस 12 कांग्रेस में हर कांग्रेसी एमपी, एमएलए और एक कांग्रेसी जिसके नाम पे पूरी कांग्रेस, जिन्होंने, अगर आपको याद होगा बादल भैया, एक वर्तमान प्रेजेंट सीएम को हराया था, गोरखपुर वाले रामकृष्ण द्विवेदी जी को, जिन्होंने सीएन सिंह को हराया था कांग्रेस से। आपको ना ये इतिहास में दर्ज है उसमें कि वर्तमान का सीएम हार गया था चुनाव, उनको निकाल दिया इस आरोप पे। वो बेचारे जो पूरी कांग्रेस चलाते थे, जो 10 से लेकर शाम 8 बजे तक बैठे रहते, जिनके लोग पैर छू के उनसे अपने संकट की बातें करते थे, बुजुर्ग आदमी 80 साल प्लस का बुजुर्ग, उसको इन लोगों ने निकाल दिया। उनको इन लोगों ने ये जो बताए मामला बिगड़ा कहां से, वो दहशत में आ गए कोई, और वो लोग 2 साल तक बैठे रह गए। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी, फ्रीडम फाइटर आदमी, जिन्होंने कभी सीएम को हराया हो, उनको अंदर चोट लगी, वो बीमार हो गए, 4 महीने बिस्तर पे रहे। ये लोग इसी में बड़े खुश थे कि हमने बड़े कांग्रेसियों निकाल के नई कांग्रेस, इंदिरा जी की पोती के नाम पे हम नई कांग्रेस बना रहे हैं। मैडम प्रियंका समझ नहीं पाएगी हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अंत में वो बेचारे कोरोना काल में, पहले कोरोना काल में वो स्वर्गीय हो गए। और आप आश्चर्य मानेंगे, जिनके मरने पर हजारों की भीड़ होती पूर्वांचल में, गोरखपुर में, पूज्य रामकृष्ण द्विवेदी जी के, सर्च कर लीजिएगा, उन पे केवल तिरंगा उठाने मैं पहुंचा, मुझे खबर मिल गई इत्तेफाक से, मेरे पास आपने पास दिया था, वो गाड़ी में पास लगा था, मेरी गाड़ी में हर वक्त लगभग घर पे तिरंगा रहता है, तो मैंने उस तिरंगा जाके, कोई कांग्रेसी उनको तिरंगा उड़ाने नहीं आया, इसी भैंसा कुंड में मैंने उन पर तिरंगा डाला, जिसपे हजारों लाइन लगती, जिससे लोग दर्शन करते। और ये लोग अंत तक उन 12 को बर्बाद करने के बाद, उन 12 में से एक शायद सिराज मेहंदी बचे हैं, बाकी सब कोई बीजेपी में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई माफी मंगवा के वापस लगाए। अब कल के लौंडे अगर सीनियर कांग्रेसियों को, जो एमपी एमएलए रहे हो, उनको माफी मंगवा के, प्रियंका जी को क्या जानकारी अगर ये नहीं है तो नहीं है, तो ये एक सीट आ गई है, प्रमोद जी ने तो एक ले ही ली अपने बड़े भाई ने, ये वीरेंद्र सिंह वाली सीट भी अगले चुनाव में हो जाएगी। दर्द है बादल भैया, दर्द है। कांग्रेस इस देश की प्राणवायु है, कांग्रेस इस देश की प्राणवायु है। अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो देश का बहुत पता नहीं क्या होगा। मैं तो इसको कल्पना से भी सिहर जाता हूं। आज आपने संजय भैया बड़ा एहसान किया है ये डिबेट करा के, ये डिबेट जहां तक पहुंचे, जिशान भाई इसको आप पहुंचाइएगा दिल्ली तक, बहरों तक पहुंचाइएगा, गोगों तक पहुंचाइएगा कि संजय भाई ने डिबेट करी है कांग्रेस जिंदा करने के लिए। और बादल जी ने ये बात रखी है, देश के सबसे बड़े पत्रकार ने बात रखी है कि ये होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं संजय भैया, पहली बार आपके उससे चैनल से, हो सकता है डिबेट कांग्रेस के लिए प्राणदायक बन जाए, प्राणवायु बन जाए, क्योंकि कोई संदेश तो निकलेगा। यहाँ कोई सड़क चाप थोड़ी लोग बैठे हैं, यहाँ आदरणीय राजेश बादल यहाँ 4 PM डिबेट कर रहा है, और डिबेट इसलिए कर रहा है। और एक बात आपने बादल साहब बड़ी अच्छी कही, कहीं ना कहीं जब विकल्प बनता है तो जनता विकल्प बना देती है। बस ये गांधी परिवार का जो मुखौटा, थोड़ा सा इसको हटा के थोड़ा गांधीयन परिवार का मुखौटा बन जाए। जो अभी भी बीज पड़े हैं गांव में, एक से एक कांग्रेसी पड़ा हुआ, आपको मालूम संजय भैया, 25 लाख रुपया मिनिमम। अभी ये चुनाव 2 महीने पहले जिसमें एक सीट पाए वीरेंद्र सिंह की गोरखपुर से, उसमें जानते हैं आप कितना रुपया खर्च हुआ है? 25 लाख मिनिमम दिया है, और 80 लाख 1 करोड़ तक मैक्सिमम गया, उससे ऊपर गया हो तो जिशान जानते हो कि मुझे नहीं पता। 25 लाख एक सीट पर मिनिमम दिया है, फिर 50 लोगों ने सेट कर लिया। कहां से आया ये पैसा? कहां से आया पैसा? कहां से आया अब ये जिशान जी बताएं या संजय भैया बताएं, इस पे एक डिबेट और करा लीजिए। 25 लाख 800 वोट जो पाए हैं, अब आप वोट जोड़ लीजिए कितने का एक वोट, 25 लाख मिनिमम मैं आपके उस पर बोल रहा हूं। फिर अगर किसी को सेट कर लिया, दाढ़ी में हाथ लगा लिया तो 50 लाख हो गया, 50 लाख वाले ने 10 लाख ले लिया कि पहले चेक दो हमको। ये भी हुआ है कि पहले चेक दो 30 लाख। अरे बड़े बड़े गजब हुए हैं, तभी तो ये एक सीट आई है, 1 करोड़ तक रुपया गया है। और सुनिए, इससे पहले जो जिला पंचायत चुनाव हुआ था, जिसमें लल्लू घर के जिला पंचायत सब हार गए थे, उसमें 50,000 रुपया मिनिमम प्रधान को दिया गया था, ये जो इनके अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष। और जिला अध्यक्षों को जो रुपया दिया वो अलग दिया, उनको भी दिया। अब आप सोचिए, 4 तो 3 टिकट वालों को दिया, 78 जिला अध्यक्षों को दिया, शहर अध्यक्षों को दिया, किसको दिया, कहा,